स्टोरी बताने वाली हूँ, मतलब जो मुझे लगता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और जो आज हुआ उसके बाद तो मतलब मुझे इतना टेंशन हो गया ना कि यार मतलब। तो मैं अपने वापस से पॉइंट पे आती हूँ। तो हुआ ये कि आज हम बैंक गए थे और हम लोगों को एफडी कराना था, तो मतलब मैं और मेरी मदर गए थे साथ में। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो अमाउंट था टोटल वो हमने उसमें शायद 500 रुपये एक्स्ट्रा था, लाइक 50,000 की एफडी करानी थी। उसके लिए हम गए तो हमने बैंक पे जाके पूछा कि मैडम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या प्रोसीजर लगेगा। तो उन्होंने लिटरली बोला कि आप जो अगर कैश लेकर आए हो तो आप पहले इनको बैंक में डिपॉजिट करा लो, उसके बाद ही एफडी होगा। तो मैंने ठीक है हम बैंक में डिपॉजिट करा ली। तो हमें कौन सा कोई चुन लगी थी, फिर हमने बोला ठीक है बैंक में डिपॉजिट करते, हमने फॉर्म फिल किया और हम जमा कराने गए। तो उन्होंने पहली चीज़ तो बोला ये वाला फॉर्म नहीं लिया, दूसरा बनाओ, दूसरा लेकर आओ। तो पहली बात तो ये फॉर्म उन्होंने खुद में लिया था। फिर हमने बोला चलो ठीक है, हो सकता है इनसे मिस्टेक हो गई, हम दूसरा भर देते हैं। हमने दूसरा भरा और उसके बाद वो बोलते हैं कि है ना मैडम 50,000 एक साथ बैंक में जमा नहीं होते, तो आपके हो जाएंगे 49,500 ही होंगे जमा। मैंने ठीक है 500 रुपये उन्होंने बोला कि हम आपको वापस कर देते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और हुई, उन्होंने मशीन से वो जो नोट कैलकुलेट नहीं करते कि आप लोगों ने देखा होगा, तो वो किया था। लेकिन उसमें जब कैलकुलेट किया तो उसमें ना मतलब 101 नोट आ रहा था, मतलब एक नोट फालतू था 500 रुपये का। तो हमने बोला मैम शायद एक नोट एक्स्ट्रा चला गया तो आप हमें रिटर्न कर दो। तो कहती कि नहीं पहले मैं देख लूँ कहीं मेरा पैसा तो नहीं था मशीन में। मैं ठीक है आप चेक कर लीजिए। हमें बोला आप जाके बैठ जाओ। हम जाके बैठे एंड वी आर डिस्कसिंग कि हमें करानी है कि नहीं करानी, या क्या हुआ, कहीं और जाता तो पैसा फालतू तो नहीं चला गया। ये सब बातें गॉसिप हुई। तो इन्होंने शिकॉलर्स कि नहीं मैम आप आइए वापस और आपका जो ये जो एफ डी है हो नहीं सकता। हमने पूछा कि मैम क्यों, अब क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब यार लिटरली अब क्या प्रॉब्लम हुआ। अभी तो हमने बोला कि ठीक है हो जाएगा, अब सडनली आप मना कर रहे हो। बोले नहीं मैडम एक्चुअली क्या है ना, आपके ना पैन कार्ड लगा हुआ अपडेट नहीं है और केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। फिर हम ऑलरेडी 3 चक्कर काट चुके हैं काउंटर तक बार बार आके, वी आर गॉट पैनिक इवन। मेरी मॉम तो लिटरली पैनिक ही हो गई थी। तो मैंने बोला कि ठीक है आप बता दीजिए आप क्या कर सकते हैं। तो शी सेड कि ना आपके जो पैसा है वो तो बैंक में हमने डिपॉजिट कर ही लिया है, और जो लाइक एफडी के लिए आपको पैन कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा, केवाईसी करानी पड़ेगी। उन्हें ठीक है हम वो करा लेंगे। एंड वी विल सेट कि आपने 500 वापस किया एंड यू टोल्ड अस इवन वी नोटिस कि हमारा 500 रुपये एक्स्ट्रा और था, तो जस्ट गिव अस। शी गॉट कौन सा पैसा, कहाँ से पैसा। मैंने मैम एटलीस्ट कैमरे की तो थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए, और आप जस्ट लाइक पोस्ट पे बैठे उसकी तो थोड़ी रेपुटेशन की रिस्पेक्ट कीजिए ना। ये तो गलत है ना यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। और हम उस पैसे के लिए हमारा मतलब हम जो लेकर आए हम उस पैसे के लिए हम ही बहस कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैम हमने नोटिस किया है, इवन मशीन में लिखा हुआ आया है, तो आपने बोला कि आप चेक करोगे और आपने आई थिंक आपने चेक किया होगा, तो जस्ट गिव अस अगर हो गया तो। एंड लिटरली होने के बाद बहस करनी है, शी गिव अस 500 रुपीज़ बैक। मतलब हद होती है यार। बैंक में लोग जाते हैं कि थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट यार उसके लिए कि हाँ यार चलो ये तो सेफ जगह है, और कोई सेफ हो ना हो लेकिन बैंक तो इतनी सेफ है। और हुआ ये कि उसके बाद वी जस्ट गॉट अ ट्रॉमा, थोड़ा थोड़ा पैनिक होने लग गया कि कहीं और एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं था। मतलब यार होता है ना कि मशीन में अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा गया कहीं और तो नहीं था। शी शुड कैलकुलेट अगेन है ना, वापस एक बार उनको नोटिस करना चाहिए ये चीज़। और ये हमारी भी गलती हुई कि उसमें ना थोड़ा सा वो थोड़ा लाइक वो होता है ना ड्राई सा नोट था, तो वो चिपक गया आपस में। वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड तो उस समय वो लाइक पता नहीं चला ऐसा कुछ हुआ शायद। मतलब यार मैं तो सच में, और ऊपर से मॉर्निंग का टाइम और था, इतना हेडअप हो गया ना कि पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यही चीज़ दिमाग में चलेगी कि कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं चला गया। ये मतलब बैंक वालों को थोड़ा रेपुटेड है, दे शुड हैव क्लैरिटी ना कि वो अगले को कोई कस्टमर आ रहा है तो उनको फुल इंफॉर्मेशन दे, एक पर्टिकुलर तरीके से इंफॉर्मेशन दे। ये नहीं कि कुछ भी बोल रहा है एंड यू देख रही है लैपटॉप में एंड शी नहीं 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 आपकी तो पैन कार्ड नहीं है, नहीं नहीं आपने तो केवाईसी नहीं कराया। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक बार मैं बता दो क्लियर है। दो सर्दियाँ बच चुकी हैं और सर्दियों में ना विंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या आती है, लिप ड्राइनेस। और मेरे को तो नहीं वैसलीन से अच्छा सच में कुछ भी नहीं लगता है, इतना अच्छा है ना। मेरे पास इतनी सारी लिप बाम है ना कि, लेकिन मुझे पास है ना जो भी मिल जाएंगे ना सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें वो सारी वैसलीन वाली ही मिलती है। अगर किसी को ड्राई लिप्स है तो रात को लगा के सो जाओ और मॉर्निंग तक आप नोटिस करोगे ना कि सारे ड्राई और जो चैपी लिप्स है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
मतलब इवन आप इसको ना, जैसे ब्लैक हेड वगैरह होते हैं ना, वाइट हेड वगैरह भी होते हैं, तो आप इसको लिटरली लगा के और स्क्रब वगैरह कर सकते हो इसके बाद, तो उसके बाद भी ये ठीक हो जाते हैं। और कितना पिंक ग्लो आता है ना, मुझे तो ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद ज़्यादा ग्लो मारता है। अभी मैंने लिटरली, आपने नोटिस किया होगा, मतलब मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हुए थे यार, बहुत टेंशन की वजह से या तो सोचने की वजह से। तो मैंने लिटरली ये कुछ 2 क्रीम थी जिसे मैंने डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ की थी। अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, आप नोटिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और कम भी हुए हैं इससे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना शायद इसके कंसिस्टेंट यूज़ की वजह से ना ये मतलब अटक ही जाते हैं, या इसके चश्मे का ना प्रॉब्लम ही है कहीं ना कहीं, तो हेयर्स में जाके ब्लॉक ही होता है, पता नहीं क्या परेशानी है। मतलब ये वाली अगर आप यूज़ करते हो ना, ये वाली आई ब्लिस वाली, ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये मिनिमलिस्ट वाली जो है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लिटरली मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में, वीक में, जैसे एक दिन ये लगा लेती हूँ, तो मैं एक दिन स्किप करने के बाद अगले दिन मतलब ऑल्टरनेटिव डेज में लगाती हूँ, कभी ये और कभी ये। तो मैंने नोटिस किया ना कि यहाँ वाले जो डार्क सर्कल्स है वो तो फेड अवे हो गए, बस लिटरली जो कॉर्नर वाले रह जाते हैं ना थोड़े थोड़े, वो थोड़े है, वो इंटेंस है, इसलिए वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो तो आप इसका मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक वगैरह दे दूँगी, या मैं बता दूँगी कहाँ परचेज़ करना है, क्योंकि शायद मैंने तो ये वाला जो है मिनिमलिस्ट तो ज़ेप्टो से ऑनलाइन मंगाया था और ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो आप देख लो, ये बहुत अच्छी क्रीम है और इसके कंटिन्यूस यूज़ से आपके डार्क सर्कल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरा ना, मैंने उसके अलावा जो एक क्रीम और यूज़ किया, लिटरली ये मेरी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की थी, तो मैं उनको दिखा के आई थी तब मुझे दी थी। तो ये भी मैंने यूज़ किए, लेकिन मुझे ना इससे ज़्यादा जो है ना वो दोनों बहुत अच्छी लगी, मिनिमलिस्ट वाली और आई ब्लिस। ये अच्छी है पर डार्क सर्कल्स पे थोड़ा मुझे लगता है कि कम वर्क करती है, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर हो सके ना तो आप इसको जैसे एक्ने स्पॉट्स की जगह लगा सकते हो। यार मेरी वीडियो में जॉ लाइन कितनी अच्छी दिख रहा है ना, वैसे मेरे चब्बे चिक्स दिखते हैं। क्या बात, एंगल अच्छा बैठा है मेरे ख्याल से शायद, तो भी इतनी अच्छी जॉ लाइन दिख रही है। मेरा ना मतलब बहुत मन था जॉ लाइन वाला फेस, लेकिन मुझे लगता है मेरा फेस जो ना सेलेना गोमेज जैसा ज़्यादा। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब ये भी अच्छी है। ये मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन मिलती है कि नहीं मिलती है, इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा क्रीमी टाइप का है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही क्रीम है। मतलब मैंने जितनी ली है ना बहुत ज़्यादा है, उससे तो आपको 2 ड्रॉप ही लेनी है, बहुत चलती है, लंबी चलती है। ये भी कोई करीब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, शायद 200-300 रुपये की है। इसका भी ओब्रिल क्रीम, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी आपको। और मैं क्या लेकर आई थी, आज मैं जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं फिश केयर का बॉडी लोशन लेके आई थी। मतलब मुझे नहीं पता क्यों लेके आई थी, वैसे तो सर्दी आ गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छा है यार। इसमें बोला है कि AHA 10% ब्लैंड 1% सैलिसिलिक एसिड है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। मतलब अगर टैन नहीं थी ना तो इसको यूज़ कर सकती है। बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत क्रीमी आ रही है, ये देखो। मतलब इसको रब करे जो बहुत इजी, पर हाँ ये स्किन में बहुत इजीली सॉफ्टली ब्लेंड हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और हाथ इतने सुंदर हो जाएंगे इसकी हद नहीं है। तो आप ये वाला भी बॉडी लोशन ला सकते हो डेली यूज़ के लिए। वैसे तो ये मुझे लगता है ना, मतलब ये समर विंटर ये दोनों में काम कर जाते हैं, एक्सफोलिएटिंग का काम करता है मेनली। इसके अंदर क्या है, नाइसिनामाइड, ग्रेपफ्रूट और ब्लूबेरी है। तो ये विश केयर का है, ये भी बहुत अच्छा, मैंने ऑनलाइन परचेज किया। ये शायद प्राइस क्या है इसका, ये 500 का है, बट आई थिंक ये शायद आउट मतलब डिस्काउंट में मिल जाता है। 400 की रेंज में आ जाएगा आपको ना, आपको ये डिस्काउंट में भी मिल जाएगा ये। और मैं कुछ नया मैंने जो मंगाया है लेटेस्ट, वो है ये बिक्सा का रोजमेरी। ये भी मैंने शायद किसी यूट्यूबर की मतलब वीडियो में देखा था, तो मैंने परचेज़ किया था। एक्चुअली इसमें देखो काफ़ी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, मतलब आपका ना मुझे लगता है साल भर चल जाएगा। 345 की MRP है, मुझे नहीं पता ही कितने का मिलेगा डिस्काउंट में, बहुत टाइम पहले से मंगाया था, काफ़ी अच्छा चला है। देखो इतना फिल था यहाँ तक और अभी यहाँ तक आ गया है, काफ़ी अच्छा चलता है। करना क्या है, इसका बॉईल करते हैं ना, वाटर बॉईल कर लो अपने हेयर वॉश के लिए। मतलब शैम्पू करने से पहले ना रिंस ऑफ कर लो, या शैम्पू के बाद रिंस ऑफ कर लो। मैं तो एक्चुअली क्या करती हूँ, इसे मेहंदी भी यूज़ करती हूँ, तो बहुत मतलब सॉफ्ट और सिल्की हेयर हो जाते हैं इससे।
तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मैंने जो ऑनलाइन परचेज़ किया। मैंने डिसाइड किया लौकी की सब्ज़ी बनाने का। तो लौकी तो ले लिया मैंने और अब इसको छीलते छीलते मैं सोच रही थी क्या होगा आज इस लौकी का मेरे हाथों। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली मेरे को सब्ज़ी बनानी कैसी है, क्योंकि मुझे कुकिंग आती नहीं है। बट लिटरली इसको छीलने के बाद मेरे को रियलाइज़ है ठीक है यार ऐसे ही बनती होगी। यार मतलब कैसा होता है ना, जैसे लोग होते हैं ना ऊपर से अलग से होते हैं और अंदर अलग होते हैं, ऐसा सेम लौकी का हाल था। और फिर मैंने सोचा लो वॉश करने के बाद इसको काटना स्टार्ट किया। यार बिल्कुल भी मेरे को ऐसा फील नहीं था कि मैं इसको एकदम इक्वल पार्ट्स में काटूँ, क्योंकि क्या ही है सब मिलकर एक ही जगह एक जैसे ही हो जाने हैं। तो उसमें अच्छा पार्ट ढूंढ भी होगे या बुरा पार्ट तो उसे मिलना नहीं है सब्जी के बनने के बाद। इसे रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है, ज़्यादा अच्छा बनने की सोचते हैं तो अब जैसी सोसाइटी हो जैसे लोगों के साथ रहते हो ना एंड में आपको वैसे ही मिलते हैं, आपको वैसे ही जज किया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं आप अलग हो वो अलग हो, आप सोसाइटी के हिसाब से चलोगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये मेरी सब्जी की प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मतलब जो भी स्टार्ट करना है प्रेशर कुकर रख दिया मैंने, गैस जलाई और हाँ मैंने सोचा प्याज तो काटी नहीं क्योंकि लौकी खाली लौकी की सब्ज़ी तो बनेगी नहीं। ये हमारा ट्रेडिशन टूली है जिसमें हम तेल रखते हैं। अब ये प्याज छिलते छिलते ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मुझे लिटरली रोना आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों में आंसू इतनी जल्दी आते नहीं हैं। तो प्याज तो ज़रूर डेफिनेटली आंखों में आंसू लेकर आ ही गई। यार मतलब क्या ही है ये प्याज, कटती ये है रोना हमको पड़ता है, मतलब हद होती है। फिर मैं उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस किए, रोते रोते मतलब मेरे को लग रहा है मेरी खून पसीने की सब्जी आज ही बनेगी। सारे आंसू वासू जो भी है ना सब टेस्ट इसी के अंदर ही आएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आंखें बंद कर ली थी ताकि आंसू आए नहीं, कम से कम आंसू आए। और थोड़ा दूर रखकर मैंने जल्दी जल्दी उसको काटा। पर मैंने गैस ऑन करना भूल ही गई थी, कहीं ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता। फिर मैंने बंद की गैस और मैंने नहीं यार अभी तो टाइम हो गया, तो मेरा डॉगी आ गया क्या बन रहा है इसको पता, शाम होते पता चल जाता है यार तो कुछ खचाखच टेस्टी टेस्टी बनाएगी दीदी। वैसे इसको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो हमने इसमें अनियन टमाटो और गार्लिक डाल दिया है। तो अब हमारी सब्जी का जो प्रिपरेशन होता है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये कोई कुकिंग क्लासेस या कुकिंग वीडियो नहीं है तो मैं आपको इसमें रेसिपी नहीं बताऊँगी, इट्स वेरी सिंपल, मर्जी चाहे जैसे बनाओ, बस खाने में अच्छी होनी चाहिए। मतलब एकदम लाइफ की तरह काम चाहे कोई भी करे बस मज़ा आना चाहिए, है ना। इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे सोचने में और करने में कि जिसकी हद नहीं। मतलब कुछ भी हो, गर्ल्स को लड़कियों को कम से कम कुछ नहीं तो एटलीस्ट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे भी। इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब आप लाइफ में कुछ करो ना करो लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से गांठ मार लो कि आपका कोई सगा नहीं होता है जब तक ये है, जब तक सब है। जब दिन ये खत्म ना हो तो कुछ नहीं। घर वाले भी ना आपको थोड़े दिनों बाद अवॉइड करने लग जाएंगे, 20 साल ले ली कुछ कर लेते पढ़ लेते तो कुछ हो जाता, जैसे आपने कुछ किया ही ना हो। तो ऐसा नहीं है यार, करते समय लाइफ में ना कुछ हो ना हो मेरा एक मोटिव है, शादी घूमना खाना, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, इंडिपेंडेंट रहना। एटलीस्ट आई हैव ओन मनी, ओन सैलरी, ओन इनकम, मेरा खुद का एम्पायर हो लेकिन मेरा हो, बाय माई ओन नेम। और मेरे खुद के नेम फेम और खुद की मेहनत से बनाओ, ये ना कि किसी और का। इसलिए अब हमारी लौकी अंदर हमारी सब्जी आए तो ठीक है। तो आज का मेरा जो लेक्चर था ये होता कि मेरी मन की बात थी जो मैं सोची थी कि मैं शायद आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा फील हो रहा था कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आई डोंट नो कि लौकी में पानी डलता है कि नहीं डलता, क्योंकि मुझे सब्जी बनाना खाना बनाने में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आई मेक इट गुड, लाइक यम्मी टेस्टी। सो आई ट्राई माई ओन वे, अच्छे से मैं जो भी ट्राई कर सकती हूँ ना वो सारा ट्राई करती हूँ, शायद कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा कुक हो जाए। थैंक यू, बाय।
अच्छा 3। ये है चॉकलेट के सारे। अंजार, तू भी तो अंजारों की तरह करे, खोल। हाँ वाह, ऐश्वर्य। कौन सा वीडियो? हाँ, देखूंगी अभी। हेलो गाइस, तो आज 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं केक लेकर आई हूँ। ये देखो, और इस पे मेरा नाम लिखा है ऐश्वर्या, जिसमें आर एक्स्ट्रा लिख दिया था, मैंने उसे हटा दिया। ये देखो, और आज मैं आपके साथ ये केक काटूंगी, और दूसरा इसके साथ, डैडी के साथ, है ना। मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब बहुत टाइम बाद यार। मतलब बहुत मेहनत, बहुत लगन और दिल से मैंने काम करने के लिए, उसके बाद जाके ये हुआ है पॉसिबल। और दूसरा, थैंक यू सो मच 1000 पीपल जिन्होंने मुझे पसंद किया, मेरी वीडियो देखी और मुझे सब्सक्राइब किया। तो अब हम केक काटेंगे। तो पहले हम मैचेस लेकर आते हैं, से हम ब्लो करेंगे। मैं थोड़ा सा और दूर कर देती हूँ, उसे क्लियरली विजिबल हो। ये तो हम YouTube का 1000 सब्सक्राइबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। ओ वाओ, लुक, कौन आया ये? आपको आना है मेरे वीडियो में? अभी दिखाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इतना ही बहुत है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना। ये आप सबके लिए, ये मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, और ये मेरे पुचकू के लिए। इसका हिस्से का भी तो मैं ही खाऊंगी ना। तो मुझे केक बहुत टेस्टी है, मतलब डार्क चॉकलेट केक है, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा। मेरे को लग रहा है कि मैं वीडियो पॉज करके सारा खा ही लेती हूँ पहले। गाइस, कौन इंतजार कर रहा है केक के लिए? वो केक खाना है, आ जाओ। ये देखो, ये डैडी जो है ना, मेरी बूबू का ही है, एंड शी डोंट लाइक कि मैं उसके डैडी को छेड़ूं, और शी गॉट एंग्री। मतलब इतना गुस्सा आता है ना उसको। जैसे डॉग्स को केक खिलाना नीचे मीठा जो होता है उनके लिए अनहेल्दी होता है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है ना रुजू? ज़्यादा केक नहीं खाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। और देखो, ये रहा, आपको डुगू डुगू को भी खिला दिया। मतलब ये इतना प्यार करती है ना उसको गाइस, कैसे बताऊँ मैं आपको। इसका प्यार और इसका ये और इन दोनों का प्यार है ना, अनोखा है। मतलब ये चिढ़ जाती है ये। मतलब मैं आधे से ज़्यादा वीडियो बना चुकी थी, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है, और मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इसे खा लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। पता है, यूट्यूब पे आने के वजह अपनी ही मजा है, कंटेंट क्रिएशन अपना ही, क्योंकि आपको अपने छोटी छोटी चीज़ों का ना आप शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जो लोग आपके लाइफ से या मोटिवेट होना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं, या आपकी बातों से बातों को सुनना चाहते हैं। एक होता है ना एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा है, लोग समझते नहीं हैं। लिटरली में कुछ टाइम से उनको ऐसा लग रहा था कि यार अकेले रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और दूसरा, अब मेरा स्किन ग्लो देख रहे हैं, किसी को भी ऐसा टिप या ब्यूटी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, नो मेकअप, नो फिल्टर, नथिंग।
तो मैं बता रही थी कि 1000 सब्सक्राइबर ख़त्म होने की, मतलब 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैंने एक केक कट किया है। नाम है ऐश्वर्या। इसमें ना आर एक्स्ट्रा था, मैंने उसको हटा दिया। केक बहुत टेस्टी है सच में, बहुत यम्मी केक है, लाजवाब। और यूट्यूब जर्नी ना बहुत मतलब इजी नहीं है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ये भी आपकी 24/7 जॉब की तरह ही है, लेकिन अगर आप इसे इंटरेस्टिंगली करते हैं, दिल से करते हो, तो आप इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं। नहीं, कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको ना प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है कि रोज़ क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो आपको उसको सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पोस्ट कर दिया, कहीं से भी उठा के स्टार्ट कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आप रोज़ शेड्यूल करो, रोज़ प्लान बनाओ, थोड़ा समय निकालो अपनी लाइफ में। तो शूट का समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखो, तो मेरा जो सेटअप है, मैंने वीडियो शूट करने का, वो बिल्कुल सिंपल रखा है। डे लाइट है और ट्राईपॉड है, जो बहुत छोटा स्मॉल ट्राईपॉड है, जो व्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरा, मैंने जो डे लाइट जहाँ पे रोशनी आ सके, खुल के अच्छे से रोशनी, वही मेरा सेटअप है, वही मैं, और मैं डे में ही शूट करती हूँ। मैं इवनिंग में या नाइट शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जब तक मेरे को लगता है कि बस टाइट टाइट फिक्स हो जाती है, आपकी बत्ती गुल हो चुकी होती है और आपको सोना होता है, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फालतू की बकवास। और दूसरा मैं आपको ये मैं क्या कह रही थी, हाँ, दूसरा ये है कि ना यार देखो, अगर आपको लग रहा है ना लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है, पोस्ट, आपको ड्राइंग आती है, ड्राइंग पोस्ट कर दो। आपको लाइक मेकअप आता है, बहुत लोगों लड़कियों को मैंने देखा बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, वो लोग इतना इतना लाजवाब मेकअप करते हैं ना, लेकिन उनको क्या होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम क्या करें इस मेकअप का, कैसे पोस्ट करें। खुद से खुद के ऊपर ही करो और पोस्ट कर दो। मुझे बकवास करनी है तो मैं बकवास पोस्ट कर देती हूँ। अगर मुझे बकबक करना अच्छा लगता है तो वो चलता है। अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो गाइस, तो ये देखो मेरे रूम की हालत ख़राब, मतलब वीडियो बना बना के कपड़े कहाँ हैं, ये देखो, ये ट्राइपॉड, वो रिंग लाइट है, और ये ट्राइपॉड, और ये मेरी नोट्स डायरी है जिसमें मैं अपना लिखती हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट वगैरह, और ये ब्रांड से मिला था मुझे, और भी बहुत चीज़ें ब्रांड से मिली हुई हैं। और ये देखो कमरे की हालत देखो यार, कितना ख़राब ऐड हो रहा है ना, मुझे सही और करना पड़ेगा। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ये मिरर हमें शूट, या और तो मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। इट्स अ वेरी प्रिटी लाइट, पता नहीं इसकी लाइट को क्या हो गया है, बट ये बहुत प्यारी लगती है। चलो, है ना, अच्छी है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये मेरी कमरे की हालत कितनी ख़राब हो रखी है, और मुझे इसको सुधारना है, तो स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप का खजाना, क्या क्या है इसके अंदर। मैं थोड़ा ओपन करने में बहुत हाथ, खुल जा सिम सिम। तो इसके अंदर है ये, मतलब सबसे कीमती, मतलब मेकअप करना वो तो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, उसके बाद उसको हटाना तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ये उसके लिए है। बहुत प्यारी चीज़ है। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था ये मेकअप ब्रशेस का सेट, जिसमें मेरे ख्याल से 10 या 10 ब्रशेस के सेट आया था इसके अंदर। और ये देखो, मेरे पास है वुडन कॉम,
जो बाल बढ़ाने के लिए जिनको चाहिए वो ये ज़रूर यूज़ करें, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। उसके अलावा मेरे पास है कुछ, मतलब ये पता है, ये मैं बचपन में यूज़ करती थी स्कूल टाइम से, बिंदी वगैरह यहाँ पे यहाँ लगाने के लिए। तो तब ये मेरा स्कूल टाइम का आई शेडो पैलेट है, इसमें 24 कलर का आई शेडो पैलेट है। बट आप प्लीज़ हालत मत देखना, इसकी हालत बहुत ख़राब है, पता नहीं मैंने क्या ही कचरा कर रखा है। ये देखो, मैंने अभी रिसेंटली जो ऑर्डर किया था वो मार्स का पैलेट, कलर पैलेट, और ये है, ये बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, पिगमेंटेड है। ये देखो, तो इसकी कलर क्वालिटी आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी है। मेरी अभी ब्रांड ने मुझे ये नेल्स भी दिया था, लेकिन मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला, सॉरी, मैं यूज़ नहीं कर पाई इसे। यार ये बहुत कम्पैक्ट है, बहुत ईजी है, मतलब ईजी टू कैरी है। इसके अंदर 2 एप्लीकेटर आते हैं यूज़ करने के लिए, एक चार्जर भी आता है इसका। इसके अलावा मैंने बहुत ही प्यारी चीज़ अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी, ये था आईलाइनर, और ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है, ये देखो। और इसकी पैकेजिंग है ना, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैन तो इसकी पैकेजिंग ने किया, ये देखो कितना प्यारा है। उसके अलावा मैंने रिसेंटली चीज़ और ली है, और वो है मिरर, क्यूट सा है ना। मुझे बहुत परचेज़ की थी वो है सुरमा काजल, और ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर एप्लीकेटर भी आता है लगाने के लिए, और बहुत मतलब आँखों में अगर जलन होती है, खुजली, कुछ भी इरिटेशन हो ना, तो इससे आप, जिसमें है काजल होता है, इसे आप डिप करके लगाते हैं। जो मेरी फेवरेट बुक्स है वो ये है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैंने अभी पढ़ी व्यायाम हिंदू शशि थरूर की, और जिसमें मैंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ी थी, और महात्मा गांधी के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। और दूसरा, ये मेरी सारी जो भी मैं स्टडी करी थी उनकी बुक्स है, ये देखो सारी टोटल बुक्स है ये मेरी जितनी भी है, मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ये सॉरी इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, संविधान के बारे में। और ये देखो, ठीक है, तो अभी और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये मैं एक छोटा सा की चेन लेकर आई थी, जिसका एक साइड का पंख तो टूट गया यार, कोई बात नहीं। और ये देखो खजाना, एक खजाना ही लगता है मुझे तो, देखो मैं बचपन का खजाना है जो मुझे लगता है बहुत प्यारा खजाना था। ये सब बचपन का खजाना है खेलने के लिए। और दूसरा, अभी रिसेंटली मैं ये लेकर आई थी लाइट वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये मैंने इसको छुपा के रखा हुआ है, आप जान सकते हैं क्या है? ये रोज़ है, ड्राई रोज़, बेचारा सूख गया है, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत प्यारा है ये। देखो मेरा क्यूट सा टैडी, टैडू, इसका नाम पुचकू रखा है मैंने, और ये वैसे मेरी डॉगी का टैडू है। मतलब अगर उसको पता चल गया कि मैं उसकी डैडी से खेल रही हूँ ना, तो शी वॉज गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा करती है वो, फिर वो बहुत मारती भी है। तो कोई बात नहीं, अभी तो उसको पता नहीं चल रहा। अच्छा है ना, तब प्यार है। ये पता है मेरी सारी बातें सुन लेता है, सुन तो लेता ही है, हाँ मुझे समझा नहीं सकता तो क्या हुआ, सुनने में तो एटलीस्ट मेरा पार्टनर है ही। देखो आज मैंने हेयर वॉश किया है, और मेरी हेयर की लेंथ देखो आप कहाँ तक है, मतलब बहुत टाइम हो गया यार अच्छे से हेयर्स को, मतलब लाइक ग्रो करते हुए मुझे बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, इनकी केयर कर रही थी मैंने अभी लास्ट टाइम जो हेयर कट लिया था उसमें हेयर यहाँ तक हो गए थे, उसके बाद में नहीं, देखो पूरे साल भर, मतलब मुझे पूरा 1 साल तो लग ही गया, लेकिन हाँ बहुत अच्छे हेयर्स हो गए। हेलो गाइस, तो अब शाम हो चुकी है, शाम के बजे 4, और कॉफ़ी का टाइम हो चुका है, और मेरा खाना, मैंने क्योंकि आज सुबह से खाना नहीं खाया था, तो सुबह से सोच रही थी आज हाँ मुझे कुछ भी करके वीडियो बनाना है, और उसके चक्कर में मैं खाना नहीं खा पाई, टेंशन में। हाँ, आई लव कॉफ़ी, अब वो भी खुद के हाथ की, मुझे खुद की अच्छी लगती है बनानी। तो मैं कॉफ़ी फ़ैन हूँ, मुझे चाय कम पसंद है, पर मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। और तो अब मुझे वीडियो में बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो।